से ईल्ड भी कम है, तो ऑफकोर्स कम यहाँ पर लागत यहाँ पर ग्राउंडनट की देखने को मिलेगी। लेकिन आपकी स्क्रीन पर जो फ्लैशेस हैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे सरकार की तरफ से। अब यहाँ पर फिर से हमने एक्सपोर्ट पॉलिसी में गेहूं की चेंजेस आते हुए देखे हैं विद क्लॉजेज। यहाँ पर आटे के एक्सपोर्ट को भी यहाँ पर रियायत दी गई है। ईओयूज और एसईजेड के थ्रू यहाँ पर अब हम गेहूं एक्सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा भी यहाँ पर जुड़े हैं। असीम, क्या है ये, क्या नोटिफिकेशन आ चुके हैं, कब से होंगे ये बदलाव? देखिए, कुछ दिनों पहले जब आटे के दाम जो है घरेलू बाजार में बढ़ रहे थे, तो सरकार ने आटे और सूजी के निर्यात के ऊपर रोक जो है वो लगा दी थी। लेकिन उसके बाद जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो एसईजेड में काम करती हैं, जो गेहूं का इंपोर्ट करती हैं, उसके बाद उसका आटा बना करके या सूजी बना करके एक्सपोर्ट करती हैं, तो उन्होंने सरकार से मांग की थी कि हमें इसके नियमों में छूट जो है मिलनी चाहिए। तो सरकार ने उनकी मांग जो है मान ली है, उनको नियमों के अंदर छूट जो है वो दे दी है। अब एसईजेड या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो है, जो कि पूरी तरह से पहले व्हीट का इंपोर्ट जो है वो करेंगे और उसके बाद उसका आटा या सूजी बना करके एक्सपोर्ट करेंगे, उनको अलाउ कर दिया गया है। वो 180 दिनों के अंदर इस सारी प्रक्रिया को अंजाम जो है वो दे सकते हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि इससे घरेलू बाजार के ऊपर कोई असर जो है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो कंपनी जो पहले लगी हुई है उनको पहले गेहूं का इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इसको प्रोसेस करके उसका एक्सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। तो असीम, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 180 दिन यानी कि 6 महीनों के बीच में इसका काम किया जाएगा, तो क्या क्वांटिटी है, क्या टाइमलाइन है, वो अभी डिटेल्स आना बाकी हैं, आप कह रहे हैं? जी, सही कहा आपने। देखिए, क्वांटिटी और टाइमलाइन इसलिए डिसाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जो कंपनियां एसईजेड के अंदर है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, इनको पहले गेहूं का इंपोर्ट जो है वो करना पड़ेगा। ये घरेलू गेहूं के जो है उसका आटा या सूजी बना करके एक्सपोर्ट जो है वो नहीं कर सकती है। इनको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसी को प्रोसेस करके ये एक्सपोर्ट जो है वो कर सकती है। तो ये एकदम से कंडीशन सरकार ने लगाते हुए पूरी की तरह से एक्सपोर्ट को प्रोहिबिटेड जो है वो कर दिया था। तो खासतौर पर जो इंडस्ट्री है उसको बड़ी दिक्कतें आ रही थी। उनका कहना था कि हम जो इंपोर्ट करते हैं गेहूं को, उसको भी एक्सपोर्ट जो है नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको लेकर के सरकार ने ये डील जो है इन नियमों के अंदर दी है। पॉइंट टेकन। यानी कि एक इंडस्ट्रियल तौर पे इसे खोलने की बात की जा रही है, जैसे कि क्लियरली काफी क्लियर है जो कहा गया है कि ईओयूज और एसईजेड के थ्रू ही यहाँ पर एक्सपोर्ट हो पाएगा। वो डिटेल पॉलिसी अभी बन रही है। क्लियरली ये इमीडिएट इफेक्ट से नहीं है, लेकिन इंपैक्ट इसका एक शायद हम प्रासिस में आता हुआ देखेंगे। कुणाल, आपका क्या व्यू है, क्योंकि फिर एक बार एक पॉलिसी चेंज है, ऑफकोर्स इसका इंपैक्ट हम 3-6 महीने के बाद ही आता हुआ देखेंगे। इन एनी केस बाजार को ये उम्मीद नहीं ही थी कि कोई भी पॉलिसी चेंज हम यहाँ पर दिवाली से पहले देखेंगे, क्योंकि कंज्यूमर्स और दिवाली की जो खरीदारी है उसके ऊपर क्लियरली सरकार का फोकस रहा है। एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट डेफिनेटली दिस काइंड ऑफ पॉलिसी मार्केट के लिए सरप्राइजिंग था। बट मेरी राय में व्हाट एवर गवर्नमेंट इज डूइंग इज आई थिंक राइट। क्लियरली। डॉक्टर मेहता, आप कैसे देखते हैं ये पॉलिसी चेंज? आप गेहूं फॉलो नहीं करते, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन जिस तरह से हम सरकार की नीतियों में यहाँ पर चेंज आता हुआ देख रहे हैं, एक और चीज की सरकार यहाँ पर सुन रही है इंडस्ट्री की, जैसे आपने भी कहा कि जो इंपोर्ट्स हैं वो मार्च तक एक्सटेंड नहीं होने चाहिए। आपको भी लगता है कि कुछ चेंजेस यहाँ पर सरकार की तरफ से आता हुआ देखेंगे बाकी सेगमेंट्स में भी? नहीं, यहाँ तक गेहूं की बात मैं सुन रहा था अभी। गेहूं में जो पॉलिसी सडन बदलाव आता है तो तभी एक्सपोर्टर को काफी तकलीफ होती है। थोड़ा इंडिकेशन एक्सपोर्ट को मिलता है तो उसका एक तो आगे प्लानिंग होता है। सडन ब्रेक तकलीफ तो, चाहे एडिबल ऑयल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे शुगर हो, उसमें तकलीफ तो देता ही है। पर गवर्नमेंट के पास जो रिपोर्ट है, प्रोडक्शन का रिपोर्ट जो सार्वजनिक नहीं होता है, हो सकता है कि भाई उनको ऐसा लगे भाई गेहूं की उत्पादन कम हो गई है तो चावल की उत्पादन कम हो गई, तभी वो डिसीजन ले लेते। सार्वजनिक रूप से पता नहीं चलता है, तभी एक तकलीफ होती है। यहाँ का एडिबल ऑयल का सवाल है, यस पॉलिसी कंटिन्यूटी होनी जरूरी है, पर अभी जो कर दिया कि 31/5/2000 तक की जो पॉलिसी कर दी है, उसके वजह क्या होगा? अभी आप टीआरक्यू, एक दफा सोया और सनफ्लावर में टीआरक्यू है, इसके उसमें बदलाव नहीं करेंगे। आपने खुद ने डिक्लेयर कर दिया कि हम मार्च तक पॉलिसी में कोई और बदलाव नहीं करेंगे, तो नेचुरली। और अभी जैसे दाम गिर रहा है, आपने देखा मई महीने में 1950 पाम ऑयल था, अभी 950 के नीचे आ गया जी। सोया और सन में कम से $700 निकल गए। तो उसके वजह से आज भाव इतने नीचे गिरे, और आप ड्यूटी नहीं बढ़ाएंगे तो आप किसान को दाम कैसे देंगे? आज सोयाबीन का जो रिपोर्ट है, 120 लाख टन का सोयाबीन का क्रॉप, साथ में 12 से 15 लाख टन कैरी फॉरवर्ड, आप कैसे संभालेंगे? तो गवर्नमेंट को जी, एक ही आपके पास टूल है, और इंपोर्ट ड्यूटी। अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी में आपके हाथ बांध दिया है और आप ड्यूटी नहीं बढ़ा सकते हैं, तो किसान को तकलीफ होगी, और उसकी हमको ज्यादा फिक्र है। इंडस्ट्री को तो माल मिलता रह गया, इंडस्ट्री को तकलीफ नहीं है, मगर अगले साल किसान बोएगा नहीं,
जैसे इस दफा मैं अभी बात करता ग्राउंड कटिंग जगह पे कॉटन में चला गया, ग्राउंड जगह सोयाबीन में चला गया, हो सकता है अगले साल वहां से आगे और उसमें चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि किसान को सही दाम मिले। बिल्कुल, फार्मर्स के एमएसपी इंटरेस्ट को आपने प्रोटेक्ट अच्छी तरह करने के फिक्स लिए किया। कदम तो उठाने पड़ेंगे सरकार को। किसानों को सही दाम मिलना बहुत ज़रूरी है हाँ ताकि जी। कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा हो, किसानों को भी फ़ायदा हो। और ग्राउंडनट ऑयल की इनफैक्ट यहाँ पर ये बातचीत थी ग्राउंडनट की। इसके अलावा असीम ने भी वीट से जुड़ी इंपॉर्टेंट खबर बताई। तो इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त हुआ है। माफ़ी चाहेंगे मिस्टर मेहता, आपको रोकना पड़ा बीच में क्योंकि शो को समेटने का वक्त हो गया। शुक्रिया आपका, आप शो में आए और अपने व्यूज़ आपने दिए। कुणाल, आपका भी शुक्रिया आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज़ पर अपनी स्ट्रैटेजीज देने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है लगातार CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।